स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। बसंत पंचमी पर मंदिरों, शैक्षणिक संस्थानों सहित अन्य स्थानों में हुआ सरस्वती पूजन। धूमधाम से मनाया गया बसंत पंचमी का उत्सव। हिंदूवादी संगठनों ने किया वैलेंटाइन डे का विरोध। टैगोर गार्डन में कार्यकर्ताओं ने की तालाबंदी। और क्रिकेट सटोरिया सतीश सनपाल का एक और गुर्गा गिरफ्तार। सिविल लाइन पुलिस ने ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा खिलाते रोहित सिंह को किया गिरफ्तार। बसंत पंचमी के साथ ही बसंत ऋतु का शुभारंभ हो गया है। संस्कारधानी में भी इस पर्व पर ज्ञान, बुद्धि और विद्या की देवी मां सरस्वती की उपासना हुई। गोरखपुर स्थित सनातन धर्म मंदिर समेत घरों और संस्थानों में भी विधि विधान से सरस्वती पूजन किया गया। संस्कारधानी वासियों ने भी बसंत पंचमी का उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस अवसर पर गोरखपुर स्थित सनातन धर्म मंदिर में विद्या, बुद्धि और ज्ञान की देवी सरस्वती की भक्तिभाव से उपासना की गई। इस अवसर पर महाआरती, भजन कीर्तन और भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। श्री सनातन धर्म सभा कृष्ण मंदिर गोरखपुर में प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी मां भगवती सरस्वती की जयंती बसंत पंचमी का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसमें सभी लोग पीत वस्त्र पहन के भगवती की आराधना कर रहे हैं। जिसमें भी आज हमारे कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं। अभी भजन संध्या संस्कारधानी के प्रख्यात गायकों द्वारा भजन संध्या होगी। उसके बाद 12:30 बजे से प्रति वर्ष विशाल भंडारा किया जाएगा, जिसमें दूर दूर से लोग आकर भगवान का प्रसाद प्राप्त करेंगे। वहीं घरों और शैक्षणिक संस्थानों में भी विद्या की देवी मां सरस्वती का विशेष पूजन किया गया और महाकौशल कॉलेज समेत अन्य शैक्षणिक संस्थानों के छात्रों ने भी देवी सरस्वती से अपने उज्जवल भविष्य की कामना की। वसंत पंचमी के दिन हिंदी विभाग महाकौशल कॉलेज में उत्सव त्रयी के रूप में मनाया जाता है, जिसमें वसंतोत्सव, सरस्वती पूजन और निराला जयंती। इस पर हम लोगों का ये आयोजन विगत 20 वर्षों से हो रहा है और हमारे यहाँ सभी विद्यार्थी और प्राध्यापक इस दिन पीत वस्त्र धारण करके आते हैं और यहाँ पर यह परंपरा, भारतीय संस्कृति की यह परंपरा निरंतर 20 वर्षों से इस विभाग के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के द्वारा आगे बढ़ाई जा रही है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट में बसंत पंचमी के अवसर पर मां सरस्वती का विशेष पूजन अर्चन किया गया। छात्र छात्राओं सहित पूरे स्टाफ ने विद्या की देवी मां सरस्वती का आह्वान कर ज्ञान का वरदान मांगा। माघ माह की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का उत्सव मनाया जाता है। इस दिन से बसंत ऋतु का आगमन माना जाता है। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि बसंत पंचमी के दिन ही विद्या की देवी सरस्वती हाथों में पुस्तक, वीणा और माला लिए श्वेत कमल पर विराजमान होकर प्रकट हुई थी। तब से बसंत पंचमी का दिन उत्सव के रूप में मनाया जाता है। बसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा भी कहा जाता है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट में बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती का विशेष पूजन अर्चन किया गया और विद्या का वरदान मांगा गया। शिक्षा की देवी मां सरस्वती के आज वसंत पंचमी के अवसर पर आज इस संस्थान में वसंत पंचमी का अवसर पर शिक्षा की देवी का हमने समस्त स्टाफ एवं छात्र अध्यापकों द्वारा पूजन अर्चन हवन आदि किया है। संस्थान में हुए इस विशेष आयोजन में छात्र छात्राओं सहित अध्यापक गण भी शामिल रहे। बंग समाज के द्वारा भी बसंत पंचमी का उत्सव परंपरा अनुसार मनाया गया। सिटी बंगाली क्लब में विद्या एवं कला की अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती का पूजन किया गया। खास बात ये रही कि पहली बार स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए हाथी खेड़ी की रस्म निभाई गई। बच्चों को पेंसिल एवं स्लेट देकर पहला अक्षर लिखवाया गया। बंगाली समाज ने भी बसंत पंचमी का पर्व परंपरा अनुसार मनाया। सिटी बंगाली क्लब में एकत्रित हुए बंग समाज के लोग पीले परिधानों में नजर आए और उन्होंने विद्या एवं कला की देवी सरस्वती की विशेष आराधना की और पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद हाथे खोड़ी की रस्म निभाई। इसमें पहली बार स्कूल जाने वाले बच्चों को पेंसिल एवं स्लेट देकर उनसे पहला अक्षर लिखवाया गया एवं उसके बाद उन्हें स्कूल भेजा गया। विद्या और कला की अधिष्ठात्री देवी की पूजा में आज हम लोग व्रती हैं
और बहुत ही धूमधाम से और हर्षोल्लास से हम लोग इस त्यौहार को मनाते हैं। और यहाँ पर जो परंपरा है कि हम लोग पीले परिधान में हम आते हैं और सवेरे से यहाँ पर पूजा आरंभ होती है, उसके बाद पुष्पांजलि होती है। और यहाँ पर एक प्रथा है सर हमारे बंगाली समाज में कि जब बच्चा प्रथम बार स्कूल जाता है तो उसको हम लोग नया पेंसिल और नया स्लेट देकर उसको हाथे खोड़ी बोलते हैं, हाथे खोड़ी करवाते हैं। पंडित जी के हाथों से स्पर्श कराकर देवी की आराधना करके वो स्कूल जाने प्रारंभ करता है सर। एक बहुत अच्छी परंपरा है कि हम माँ सरस्वती विद्या की देवी के आशीर्वाद लेकर हम लोग इस कार्य को करते हैं। हम वर्षों से इस त्योहार को मनाते चले आ रहे हैं सर। पूजन में बड़ी संख्या में बंग समाज के लोग शामिल हुए। नर्मदा जयंती को लेकर प्रशासनिक स्तर पर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। यातायात दुरुस्त रखने, वाहनों का रूट एवं पार्किंग निर्धारित कर दिया गया है, तो वहीं भंडारों के लिए भी स्थान चिन्हित कर दिए गए हैं। कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने बताया कि इस बार उमा घाट में आतिशबाजी पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। नर्मदा जयंती पर गौरीघाट सहित अन्य प्रमुख घाटों में नर्मदा भक्तों का मेला लगा रहेगा और इस दौरान विविध धार्मिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा। लिहाजा प्रशासनिक स्तर पर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने बताया कि इस बार उमा घाट में भंडारा एवं आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा ट्रैफिक रूट एवं पार्किंग भी निर्धारित की गई है। सबसे बड़ी व्यवस्था में हमने परिवर्तन यातायात व्यवस्था में किया है। अभी 2 जगह से एंट्री हम ग्वारीघाट क्षेत्र में नो व्हीकल जोन बना रहे हैं। तो जो अवधपुरी वाला क्षेत्र है और जो रेत नाका वाला जो क्षेत्र है वहाँ से वाहनों का प्रवेश वर्जित होगा। वो अवधपुरी से लेफ्ट टर्न करके जो आयुर्वेदिक कॉलेज वाला जो ग्राउंड है उस ग्राउंड में व्हीकल्स पार्क हो सकेंगे। वापसी के लिए जो 4 पहिया वाहन है वो भिटोनी वाले मार्ग से जो है वापस जाएंगे शहर की तरफ। तो भंडारा के लिए उमा घाट पर प्रतिबंधित कर दिया गया क्षेत्र को। वहाँ पर प्रसादी वितरण भी नहीं होगा। तो अब हमने जो है मेन रोड पे जो है वो भंडारा के लिए स्थान चयनित कर दिए हैं। पुलिस ने, यातायात पुलिस ने और नगर निगम ने उन जगह पे जाके लोग जो है वो भंडारा करा सकते हैं। तो इस बार हमने 15 और 16 तारीख को नर्मदा तट के घाट पर जो है वो आतिशबाजी का और फटाकों का उपयोग करना प्रतिबंधित किया है। वहीं लाउड स्पीकर एवं डीजे भी कम आवाज में बजाने के निर्देश दिए गए हैं। पाश्चात्य संस्कृति के पर्व वैलेंटाइन डे का हिंदूवादी संगठनों के द्वारा विरोध किया गया। इसी श्रृंखला में हिंदू सेवा परिषद के कार्यकर्ताओं ने सदर स्थित टैगोर उद्यान में तालाबंदी कर युवक युवतियों से इस पर्व को नहीं मनाने की अपील की। वैलेंटाइन डे के विरोध में हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने शहर के विभिन्न उद्यानों में घूम घूम कर प्रेमी युगलों से पश्चिमी सभ्यता के इस पर्व को नहीं मनाने की अपील की। इसके अलावा पुलिस की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं ने टैगोर गार्डन में तालाबंदी भी की। भारत माता की पश्चिमी सभ्यता नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। कार्यकर्ताओं का कहना है कि वैलेंटाइन डे पश्चिमी सभ्यता का त्योहार है और इस पर्व के नाम पर फुहड़ता फैलाई जा रही है। लिहाजा संगठन के द्वारा इसका विरोध किया जाता है एवं युवा वर्ग को समझाइश भी दी जाती है कि पाश्चात्य संस्कृति के रंग में रंगने की बजाय भारतीय संस्कृति से जुड़े और बसंत पंचमी एवं नर्मदा जयंती जैसे त्योहार मनाएं। हिंदू सेवा परिषद द्वारा लगातार पश्चिमी सभ्यता का विरोध किया जाता है। उसी कड़ी में आज 14 फरवरी को जो वैलेंटाइन डे के रूप में लोग मनाते हैं, वैलेंटाइन हमारे यहाँ की सभ्यता नहीं है, ये पश्चिमी सभ्यता है और इसका हमेशा सभी हिंदूवादियों ने विरोध किया और इसी कड़ी में आज हिंदू सेवा परिषद ने भी विरोध किया और अपनी छोटी छोटी टुकड़ियों में सभी सदस्यों को हर उद्यानों में भेजा है और वहां पर तालाबंदी की गई है। टैगोर उद्यान में भी हमने तालाबंदी 14 फरवरी के दिन हमारे पुलवामा में 44 जवान शहीद हुए थे, उनको श्रद्धांजलि देने की अपेक्षा हमारी युवा पीढ़ी वैलेंटाइन डे मना रही है। ये सबसे निकृष्ट कृत्य है और इसी का विरोध करता हिंदू सेवा परिषद और आज सभी उद्यानों में तालाबंदी करेगा और वैलेंटाइन डे का विरोध करेगा। तालाबंदी के दौरान पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। बेमौसम हुई बारिश और ओलावृष्टि के कारण चना, मटर, मसूर की फसल खराब हुई है, जिसकी वजह से किसान परेशान हैं। उन्हें सरकारी मदद की दरकार है। किसानों का कहना है कि प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। असमय हुई बारिश और ओला पाला ने किसानों को परेशान कर दिया है। कई स्थानों पर फसलें चौपट हो गई हैं और किसान परेशान हैं। मौसम के मिजाज में आए अचानक बदलाव ने कृषि कार्य को बुरी तरह प्रभावित किया है। ऐसे में किसान परिवारों को अब सरकारी मदद की दरकार है। बरेला क्षेत्र के कई किसानों का कहना है कि बड़े हिस्से में फसलें चौपट हो गई हैं, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा राहत के कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। अभी कुछ दिनों से मौसम में बहुत बदलाव दिख रहा है और क्या है कि ओला बारिश हो रहा है, बहुत ज़्यादा फसलों को बहुत नुकसान हो रहा है। दलहन का वैसे चना है, बटरी है,
मछली हैगी, गेहूँ हैगा, मटर हैगा सब, और हमारा बहुत नुकसान हुआ है। हम प्रशासन से ये आशा करते हैं कि कुछ किसानों को मुआवजा दिया जाए जहाँ ज़्यादा नुकसान हुआ है। मेरी फसल खराब हुई है, क्या किसानों से सरकार से उम्मीद करता हूँ कुछ मुआवजा मिलेगा। पानी गिरा सर, गोले गिरे, पानी भी भर गया खेतों के बाजू में, तो फसल फट रही है। मसूर हो गई, बटरी हो गई, गेहूँ हो गया, चना हो रहा है खराब, गोले भी गिर रहा सर। मौसम की मार झेल रहे किसानों का कहना है कि मुआवजा प्रदान किया जाए ताकि रोजी रोटी का संकट ना खड़ा हो। जिले में समर्थन मूल्य पर 5,47,000 मीट्रिक टन की खरीदी की गई है। इसमें से 2,000 मीट्रिक टन को छोड़कर सारी धान गोदामों एवं राइस मिलर तक पहुंचाई जा चुकी है। कलेक्टर के अनुसार किसानों को 1,183 करोड़ में से 1,163 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया जा चुका है। कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने बताया कि जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद 5,47,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। इसमें से 2,000 मीट्रिक टन गोदामों में है और हैंडलिंग चालान काटे जाने हैं जो जल्द ही कर दिया जाएगा। उन्होंने 46 क्विंटल धान के बारे में बताया कि वो धान गलत चढ़ी थी और किसानों को जता दिया है कि वो वापस ले जाएं। धान खरीदी में अभी इस साल हमने 5,47,000 मीट्रिक टन की खरीदी की थी। 5,47,000 मीट्रिक टन में से 2,000 मीट्रिक टन छोड़ के बाकी सारा जो धान है वो या तो गोदामों में चला गया है या राइस मिलर को उसके चालान कट गए हैं। जो 2,000 मीट्रिक टन बचा है उसमें से 800 मीट्रिक टन जो है गोदामों के अंदर ही है, उसका हैंडलिंग चालान कटना है उसका, और 1,200 मीट्रिक टन जो है वो 3 गोदामों में है, एक सिंगोत के, एक माँ शारदा के और एक और गोदाम है नोनिया कला का। इन तीनों गोदामों से वो जो है कल तक हम मतलब तीनों स्थलों से गोदामों के अंदर कल तक पहुँचा देंगे। जहाँ तक पेमेंट की बात है, कुल मिला के जो धान हमने खरीदा है उसके मुकाबले 1,183 करोड़ का भुगतान होना है, जिसमें से 1,163 करोड़ का भुगतान पुश हो चुका है, और आज सुबह की जो सूचना है उसके मुताबिक 1,106 करोड़ का भुगतान जो है वो सक्सेसफुल रहा है, उसकी सूचना हमको आ गई है। बाकी बचे हुए जो किसान हैं उनका करीब 18-19 करोड़ बचा है, जो करीब 2-2.5 हज़ार किसान हैं। ये अगले 2-3 दिन के अंदर इनका भी पुश हो जाए। कुख्यात सटोरिया सतीश सनपाल के एक और गुर्गे को सिविल लाइन पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा खिलाते हुए गिरफ्तार किया है। पकड़े गए सटोरिया रोहित शिवहरे से जुड़े 28 सट्टा खिलाड़ियों की जानकारी पुलिस खंगालने में जुटी हुई। सिविल लाइन पुलिस ने बताया कि सिविल लाइन में साईं मंदिर के पास स्पाइस बाइट नामक रेस्टोरेंट चलाने वाले रोहित शिवहरे को ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा खिलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। रोहित शिवहरे के द्वारा सतीश सनपाल की वेबसाइट पर क्रिकेट सट्टा खिलाया जा रहा था। आरोपी से 3 मोबाइल और 5,000 रुपए भी बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक setsports.com एवं स्काई एक्सचेंज नाम की आईडी पर 28 लोगों को सट्टा खिलाया जा रहा था। इस थाना सिविल लाइन क्षेत्र में साईं मंदिर के आगे एक स्पाइसी बाइट नाम का रेस्टोरेंट एक रोहित शिवहरे नाम का व्यक्ति चलाता था। उसके द्वारा ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा खिलाया जा रहा था। तो कल डिस्ट्रिक्ट साइबर सेल की और सिविल लाइन की संयुक्त टीम ने कल उससे क्रिकेट सट्टा खिलाए जाने पर कार्रवाई की है। उसके द्वारा सेट स्पोर्ट और स्काई एक्सचेंज 2 साइट चलाई जा रही थी, जिसमें सेट स्पोर्ट में 20 खिलाड़ी थे और स्काई एक्सचेंज में 18 खिलाड़ी थे। कुल 28 खिलाड़ियों के बारे में उन्होंने पूछताछ बताया है, जो अभी एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट उनके बारे में पता कर रहे हैं। और 3 उनसे मोबाइल जब्त हुए हैं, जिनसे ये ऑनलाइन क्रिकेट के बारे में जानकारी मिली है, और 5,000 रुपये नकद प्राप्त किए गए हैं, जब्त किए गए हैं। और इसके अलावा उनके अकाउंट भी खंगाले जा रहे हैं, जो कि लेन देन जो क्रिकेट सट्टे में जो उनने लेन देन किया है उसके संबंध में जानकारी के लिए। ये जो वेबसाइट है ये सतीश सनपाल की और आजम खान की है, ये उनके द्वारा जानकारी दी गई। इस संबंध में भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, पूछताछ अभी की जा रही है। पुलिस के मुताबिक आरोपी रोहित शिवहरे, सतीश सनपाल, आजम खान, सोनू शिवहरे एवं अन्य के विरुद्ध धारा 4 का सट्टा एक्ट एवं धारा 109 भारतीय दंड विधान के तहत कार्यवाही की गई है। बुधवार को सुबह से ही घना कोहरा छाया रहा और उसकी वजह से विजिबिलिटी भी कम रही, लिहाजा वाहन चालकों को भी वाहन चलाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि सुबह 10 बजे तक कोहरा छट गया, लेकिन सर्द हवाओं के चलते ठिठुरन बढ़ गई और दिन में भी जोरदार ठंड का एहसास होता रहा।
बुधवार की सुबह शहर का नजारा कुछ ऐसा ही दिखाई दिया। सुबह सुबह ना कोहरा छाया रहा। आलम ये रहा कि विजिबिलिटी कम होने के कारण वाहनों की आवाजाही में भी परेशानी हुई। हालांकि तकरीबन 10 बजे तक सभी स्थानों में कोहरा छट गया, लेकिन सर्द हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है और लोग ठंड से ठिठुरते नजर आ रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि फिलहाल मौसम के मिजाज ऐसे ही बने रहेंगे और बादलों की छटने के बाद सर्दी में इजाफा हो सकता है। वहीं संभाग के कुछ स्थानों में बारिश होने की भी संभावना बनी हुई है। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका BTV न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। बसंत पंचमी पर मंदिरों, शैक्षणिक संस्थानों सहित अन्य स्थानों में हुआ सरस्वती पूजन। धूमधाम से मनाया गया बसंत पंचमी का उत्सव। हिंदूवादी संगठनों ने किया वैलेंटाइन डे का विरोध। टैगोर गार्डन में कार्यकर्ताओं ने की तालाबंदी। और क्रिकेट सटोरिया सतीश सनपाल का एक और गुर्गा गिरफ्तार। सिविल लाइन पुलिस ने ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा